हेलो दोस्तों, आपका फिर से नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस सरकार की कल अंतिम कैबिनेट बैठक थी। उसमें सभी छात्रों का उम्मीद था कि संविदा कर्मियों को लेकर कुछ नया डिसीजन लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला अभी तक। हालांकि कैबिनेट की इस बैठक में कुछ नई खुशखबरी के रूप में सामने आई, जिसके ज़्यादा मायने तो नहीं है, उसी के लिए हम आगे बात करेंगे। कल बिहार सरकार ने एक अच्छा कार्य किया कि 721 नए पदों का सृजन किया है। कुल 721 पदों का अतिरिक्त पदों का सृजन किया है। इसमें से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 232 पद हैं, जो आने वाले CGL 4 में ही जोड़ने की उम्मीद बताई जा रही है। और प्रशाखा पदाधिकारी के 238 पद हैं। जब प्रमोशन होगा तो ये सीट भी इनिशियल पोस्ट लेवल पे ही ऐड की जाएगी, अर्थात ASO की वैकेंसी में ही भविष्य में ऐड होगी। इसके अलावा बात करते हैं तो 45 उप सचिव के, 160 अवर सचिव के, ये सब पद की सृजन हुआ। इसके अलावा अग्निशामक जैसे विभिन्न विभागों में 2000 से अधिक पद, ऐसे बहुत सारे नए पदों का सृजन हुआ। लेकिन संविदा कर्मियों की नियुक्ति को लेकर स्थिति जस का तस ही रहा, उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 232 पद और ये प्रशाखा पदाधिकारी के 238 पद और अवर सचिव के 160 पद, उप सचिव के 45 और संयुक्त सचिव के 46 पद, टोटल 721 पदों का सृजन हुआ है। हालांकि संविदा कर्मियों को लेकर कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है और आने वाले सप्ताह में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा भी की जानी है। इस उपरांत ये सरकार पहले ये निर्णय लेगी और इस पदों को वर्तमान CGL 4 में ही ऐड करने की कोशिश किया जाएगा, जिससे छात्र काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो हम लोग बात करते हैं जो CGL 4 की वैकेंसी आई थी, उसमें कुल पदों की संख्या 1481 था, जिसमें 60 सीट योजना सहायक का जोड़ा गया था, जिससे कुल पदों की संख्या 1541 हो गई थी, जिसमें ASO की कुल सीटों की संख्या 1064 थी और कल का जो विस्तार हुआ 232, अगर उसको भी जोड़ा जाता है तो कुल जोड़कर 1296 पद होने की उम्मीद है। लेकिन बात फिर वही है कि संविदा कर्मियों का क्या होगा, नए अभ्यर्थियों का रोज़गार मिलेगा या नहीं, क्योंकि सरकार तो 25 नंबर के जगह पे 25% अतिरिक्त वेटेज देने का बात करती है, जिससे सामान्य अभ्यर्थियों से संविदा कर्मी के लोग बहुत ही आगे हो जाते हैं। ऐसे में सरकार की मंशा यही दिखाई पड़ता है कि वे नए अभ्यर्थियों को कोई रोज़गार देना नहीं चाहते हैं, पुराने जो संविदा कर्मी हैं उसी को परमानेंट करने की सोच दिखाई पड़ती है, जिससे नए नए छात्र जो ASO जैसे पद को लेकर आशान्वित रहते हैं, उनका उम्मीद धूमिल होता दिखाई दे रहा है। कल भी हमने बात किया था कि अभी हाल ही में BPSC द्वारा संपन्न असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम में एक छात्र जो हैं जयेश रंजन, इनका मार्कशीट भी आप देख सकते हैं। एक छात्र जयेश रंजन है जिनका रिटन एग्ज़ाम 306 मार्क्स का हुआ और इनका रिटन मार्क्स का वेटेज 57 आया। लेकिन वही नीचे हैं एक सौरभ गुप्ता, उनका रिटन एग्ज़ाम मात्र 196 अंकों का हुआ और उनका वेटेज 36.75 ही लिया गया। और इसका कुल परिणाम ये है कि ऊपर 306 अंक लाने वाले जयेश रंजन असफल हो गए, जबकि सौरभ गुप्ता जो मात्र 196 अंक का उनका एग्ज़ाम हुआ और 36 अंक वेटेज प्राप्त किए, लेकिन वे सेलेक्ट हो गए। अब आप ही सोचिए मित्रों कि ऐसे इंजीनियर संविदा कर्मी नियुक्त होंगे तो नए नए अभ्यर्थियों जो पढ़ाई कंप्लीट करके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, उनका क्या होगा। सरकार उन पर विचार क्यों नहीं कर रही। अगर सरकार को इस संविदा कर्मी वाले को परमानेंट ही करना है तो वो एक अतिरिक्त एग्ज़ाम लेकर उनको परमानेंट कर दें। उनकी ओपन वैकेंसी में क्यों जोड़ते हैं, उनको अलग से दिया जाए ताकि सभी छात्रों को एक साथ बल मिले।
यही एक आरटीआई के द्वारा भी यही जवाब मिला गया। इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं सभी लोग संविदा कर्मी हैं, सब कोई एक्स्ट्रा मार्क्स पाने वाले लोग ही सेलेक्ट हुए हैं, उसके अतिरिक्त कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ। अर्थात सरकार की मंशा क्या है, कुछ और लोग भी सेलेक्ट हुए हैं तो उनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। जो फ्रेशर्स मेल कैंडिडेट हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है, हालांकि महिलाओं की भी संख्या न के बराबर ही है। तो मान के चलिए 100% के एग्ज़ाम में है उनको 75% ही करना है, और उसमें से भी बहुत सारे लोग डिग्री ये सब बनवा के तरीक़ों से भी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो कुल आखिर कल के बैठक में सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए कोई चर्चा नहीं की, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, बस नए वैकेंसी सीटों का क्रियान्वयन कर दिया गया। लेकिन उसका भी क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें भी तो सामान्य फ्रेशर्स कैंडिडेट को कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ बिहार में पिछले बहुत वर्षों से सभी विभागों में वैकेंसी नहीं है, सभी जगह संविदा पे ही कार्य चल रहे हैं किसी न किसी तरीके से। अभी बीपीएससी एडीओ की बात करें, उसमें भी संविदा कर्मियों के संबंधित नोटिफिकेशन आने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि उसका जो लेवल निर्धारित हुआ था वो संविदा कर्मी के सैलरी पर ही आधारित था। इसकी चर्चा मैंने कल वाले वीडियो में भी किया था। अब देखते हैं, छात्रों द्वारा सरकार से मांग की जा रही है कि वो संविदा कर्मियों के लिए अलग एग्ज़ाम ले और हमारे फ्रेश कैंडिडेट को ओपन वैकेंसी के थ्रू नियुक्त करें। लेकिन अब इस मांग को पूर्ति करने के लिए छात्रों द्वारा आंदोलन भी किया जाना है, क्योंकि उनके अधिकार की बात है। देखते हैं, बिहार में वैकेंसी की तो भरमार है, लेकिन संविदा कर्मी जैसे को परमानेंट करने की एक सरकार की नई चाल भी है। अर्थात ये वैकेंसी नहीं, एक वहाँ घोटाला की ओर संकेत कर रहा है। अब आने वाले समय में देखते हैं सरकार क्या डिसीजन लेती है। तब तक के लिए आप जुड़े रहें, लगातार वीडियो देखते रहें, कोई भी अपडेट मिलेगा हम देते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।